अगर आप चाहते हैं कि आपके ACL कंप्लीट टीयर की सर्जरी के बाद आप 3 महीने में गेम में वापस चले जाएं, तो ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग ही एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से आप 3 महीने में वापस गेम में जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी ACL इंजरी से परेशान हैं? क्या आप गेम में नहीं खेल पा रहे हैं? आपको दर्द होता है, लचक आती है नी में? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप ACL इंजरी के बाद जल्दी से जल्दी गेम में वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि आखिर आपकी MRI में रिपोर्ट में क्या है। अगर आपकी MRI रिपोर्ट में पार्शियल टीयर है या कंप्लीट टीयर है। अगर आपकी MRI में पार्शियल टीयर है तो हम ये टीयर आपका PRP थेरेपी से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आप गेम के अंदर 1 से 1.5 महीने में चले जाएंगे। अगर आपकी MRI में कंप्लीट ACL टीयर आया है तो इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी होती है आर्थ्रोस्कोपिक, दूरबीन से सर्जरी की जाती है और आपका नया लिगामेंट बना दिया जाता है आपके ही हैमस्ट्रिंग के टेंडन से। अब डिपेंड करता है कि वो जो हैमस्ट्रिंग का टेंडन है उसको किस चीज़ की मदद से आपकी बोन में फिक्स किया गया। तो दोस्तों, अगर आपकी सर्जरी स्क्रू की मदद से हुई हो, बायो स्क्रू की मदद से, तो आपको गेम में वापस जाने में कम से कम 9 महीने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ACL कंप्लीट टीयर की सर्जरी के बाद आप 3 महीने में गेम में वापस चले जाएं, तो ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग ही एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से आप 3 महीने में वापस गेम में जा सकते हैं। इस तकनीक के बारे में मैंने अपने पहले वीडियोज़ में आपसे बात करी है। दूसरा, एक बार अगर ये सर्जरी हो जाए तो उसके अंदर रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अच्छा रिहैब करेंगे तो आप जल्दी गेम में चले जाएंगे। जब हम ऑल इनसाइड तरीके से ACL की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट 15 दिन के अंदर हैवी एक्सरसाइजेज जैसे कि लंजेस या स्क्वाट्स करने लगते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका जो ओरिजिनल ACL होता है उसके अंदर हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है जो कि हमारे ACL की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और फ्यूचर में आर्थराइटिस नहीं हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई सर्जन आपका ऑपरेशन कर रहा है और उसने आपका पुराना ACL पूरा निकाल दिया तो आपको गेम में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नर्व्स नए ACL में ग्रो करने में बहुत टाइम लगाती है और कई बार वो ग्रो भी नहीं करती अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं करी है। तो जब हम ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करते हैं तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान देता हूँ कि आपके पुराने ACL को नहीं निकाला जाए। अगर आपका पुराना ACL रिपेयर कर सकते हैं तो हम रिकंस्ट्रक्शन के साथ आपके पुराने ACL को रिपेयर भी करते हैं। अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो भी हम उसमें नीचे काफ़ी बड़ा स्टम्प छोड़ते हैं जिसके अंदर आपके ओरिजिनल वेसल्स और नर्व्स होती है जो आपके नए ACL पे ग्रो कर जाती है और आपको फ्यूचर में जब आप गेम खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस देती है और आपको फ्यूचर में आर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक्सरसाइजेस की। आप जितनी जल्दी एक्सरसाइजेस चालू करेंगे अपनी ACL सर्जरी के बाद उतनी जल्दी आप गेम में वापस जा सकते हैं। हर एक्सरसाइज अलग अलग डेज से शेड्यूल्ड होती है। ACL की सर्जरी के तुरंत बाद हम आपका पैर बेंड करवाते हैं लगभग 100 डिग्री अगले ही दिन से। अगर आपकी सर्जरी स्क्रू की मदद से हुई हो तो पैर बेंड करने में 1.5 महीना लगता है। वहीं ऑल इनसाइड ACL सर्जरी के अंदर 1 दिन में ही 100 डिग्री तक पैर बेंड हो जाता है। उसके बाद हैवी एक्सरसाइजेज जिसमें कि लंजेस, स्क्वाट्स, इस तरह की एक्सरसाइजेज है वो हम सर्जरी के 15 दिन के अंदर चालू करा देते हैं। आप ये एक्सरसाइजेज जितना जल्दी करेंगे उतने जल्दी आप गेम में जा पाएंगे। अगर आपकी सर्जरी स्क्रू की मदद से हुई है तो ये एक्सरसाइज करने में कम से कम आपको 1.5 महीना लगता है और इसी कारण उसमें रिकवरी बहुत स्लो और लेट होती है। उसके बाद 1 महीने के अराउंड हम आपको बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग और पाइलोमेट्रिक्स में बेसिकली सिंगल लेग बैलेंस ट्रेनिंग आती है। आप सिंगल लेग बैलेंस ट्रेनिंग के साथ आप स्क्वाट्स उसमें साथ में इंक्लूड करते हैं। इसके साथ और भी कई तरह की ट्रेनिंग आती है जिसमें जंपिंग, सिंगल लेग जंपिंग, क्रिस क्रॉस रनिंग, ये सब चालू होती है 1 से 1.5 महीने में। जो
प्रोग्रेशन उसका बढ़ता रहता है और 3 महीने तक वो और हैवी होती रहती है। 3 महीने में आप लगभग सभी तरह की एक्सरसाइजेस कर पाते हैं और 3 महीने में हम आपको रनिंग और स्पोर्ट्स में जाने के लिए बोल देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अगर आपकी सर्जरी ऑल इनसाइड टेक्निक से हुई है, अगर आपका जो पुराना लिगामेंट है उसे निकाला नहीं गया है, उसे प्रिजर्व किया गया है और आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अलग अलग ड्यूरेशन से करवाई गई है, तो आप 100% 3 महीने में दोबारा गेम में चले जाएंगे और आपको फ्यूचर में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।